वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का चैप्टर कर रहे थे। पार्शियल डेरिवेटिव्स में हमने होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में और आइलर थ्योरम की थी होमोजेनियस फंक्शन के लिए। आइलर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? अगर u हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल्स के लिए मैंने ये किया था, अदरवाइज हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए भी। u हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x इनटू करली u बाय करली x, y into curly u by curly y that is equal to n times. So this was the Euler theorem for homogeneous function. इसको हमने वेरीफाई भी किया था कुछ क्वेश्चंस के लिए और प्लस अप्लाई भी किया था कुछ क्वेश्चंस के लिए। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव्स में जहां हमने curly u by curly x और curly u by curly y को हमने यूज किया था और ये साइड हमारे पास किसके इक्वल थी? n टाइम्स u के इक्वल। अब हम सेकंड डेरिवेटिव्स के लिए हमारे पास उसी थ्योरम को एक्सटेंड कर रहे हैं, आइलर थ्योरम को ही हमने प्रूव करना है। x टाइम्स curly 2u by curly x स्क्वायर, y times curly 2u by curly x curly y and this is equal to n minus 1 times curly u by curly x। सेम इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ था curly 2u by curly x स्क्वायर और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा curly 2u by curly y times curly 2u by curly y स्क्वायर प्लस का x times curly 2u curly x curly y that is n minus 1 times curly u by curly y। और फिर हमने तीनों में ही सेकंड डेरिवेटिव इन x, सेकंड डेरिवेटिव इन xy, सेकंड डेरिवेटिव इन y, ये हमने रिलेशन निकाल के दिखानी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और सिमिलरली करके हम आगे वाले पार्ट करेंगे। u हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है xy का ऑफ डिग्री n, लेट u बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n, देन बाय आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहेगी हमें? आइलर थ्योरम x इंटू करली u बाय करली x, y into curly u by curly y that is equal to n times u। ये हमारी आइलर थ्योरम। अब हमें देखो, हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x थी हमारे स्टेटमेंट में, तो इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम ताकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाए। पार्शियली डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। u हमारे पास x y का फंक्शन है, जो u के डेरिवेटिव्स आएंगे दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y। तो curly u by curly x is again function of two variables x and y, curly u by curly y is again function of two variables x and y। Partially differentiation with respect to x, treating y as constant, y को constant लेते हुए हमें partially differentiation करना है with respect to x। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं। x का पहले तो 1 हो गया, curly u by curly x as it is, x as it is, curly u by curly x का फिर से with respect to x, तो सेकंड डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। फिर से y हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? curly 2u curly x curly y that is equal to n times curly u by curly x। इस साइड का आ जाएगा n times curly u by curly x। curly u by curly x की टर्म्स को हमें कलेक्ट कर ली, यहाँ भी curly u by curly x है, यहाँ भी curly u by curly x, तो क्या बचेगा हमारे पास? x times curly 2u by curly x स्क्वायर प्लस का y times curly 2u curly x curly y that is equal to n minus 1 times curly u by curly x। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। सिमिलरली हमारे पास अब जब नेक्स्ट वाला हमारे पास पार्ट है इसमें सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की बजाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। x को कांस्टेंट लेते हुए हमें ये निकालना। तो अब क्या बचेगा हमारे पास? जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x इज कांस्टेंट, x एज इट इज पड़ा रहेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, करली y करली x प्लस को y का 1 हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, और फिर y एज इट इज करली u बाय करली y का विद रिस्पेक्ट टू y अगेन करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव दैट इज n टाइम्स करली u बाय करली y। करली u बाय करली y की टर्म्स को कलेक्ट कर लो, तो व्हाट वी वुड गेट? x टाइम्स करली 2u बाय करली y करली x प्लस का y टाइम्स करली 2u करली y स्क्वायर एंड देन n माइनस 1 टाइम्स करली u बाय करली y। तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट के ऊपर, थर्ड रिजल्ट में हमारे पास क्या है? u होमोजेनियस फंक्शन डिग्री n का दे रखा है। थर्ड रिजल्ट में x स्क्वायर टाइम्स करली 2u बाय करली x स्क्वायर, यानी हमारे पास ये करली 2u बाय करली x स्क्वायर की टर्म थी बट मल्टीप्लाइड विद x थी, हमने क्या कर रखा है इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये जो टर्म है करली 2u बाय करली y स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाइड थी बट हमारे पास जो आंसर में चाहिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई। दैट मींस हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ
इसको मल्टीप्लाई करना है y के साथ और फिर से ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जब हम सेकंड फर्स्ट रिलेशन को x के साथ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट रिलेशन को y के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो ये साइड बनेगी हमारे पास लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर करली 2u बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू वाई टाइम्स करली 2u बाई करली x करली y इक्वल टू n-1 टाइम्स x इंटू करली u बाई करली x। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास दिस वाज फर्स्ट पहले डेरिवेटिव था x, बाद में हमने लिया था y, तो यहाँ करली y करली x, यहाँ करली x करली y। तो अब हमारे पास उसका यूज करेंगे हम, प्लस का y को इससे मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, तो y को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर करली 2u बाई करली y स्क्वायर प्लस का x इंटू वाई टाइम्स करली 2u करली y करली x एंड दैट इज इक्वल टू n-1 टाइम्स y इंटू करली u बाई करली y। और ये साइड इधर ऐड की तो ये साइड इधर ऐड हो जाएगी, तो हमने दोनों को ऐड किया इधर भी और इधर। ये वाली साइड क्या बनी n-1 x इंटू करली u बाई करली x प्लस y इंटू करली u बाई करली y, और ये फिर से आइलर थ्योरम दोबारा अप्लाई की, दैट इज n-1 इंटू n टाइम्स, तो ये क्या लिखा जाएगा n इंटू n-1 टाइम्स। तो ये साइड तो आ गई हमारे पास। इधर से जब खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करली 2u बाई करली एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करली 2u बाई करली वाई स्क्वायर प्लस का ये टर्म हमारे पास, अब हमारे पास ये वाली टर्म तो है करली 2u करली x करली y, और ये टर्म है करली 2u करली y करली x। अब साथ में अगर इस कंडीशन के साथ ये दोनों जनरली वैसे बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये बराबर होने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में निकालेंगे सी, कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो साथ में कंटिन्यूअस है। तो अगर ऐसा है कि हमारे पास करली u बाई करली x करली u बाई करली y करली 2u करली x करली y एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ में ये कंटिन्यूअस है, तब हमारे पास ये दोनों बराबर है। तो अब जो हमारे पास चैप्टर में क्वेश्चन चलेंगे पर्टिकुलरली वो होंगे भी इस तरह के कि हमारे पास ये डेरिवेटिव जो आएंगे वो हमारे पास, तो अगर हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस है, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो हमारे नेक्स्ट थ्योरम में आएगी जब हम देखेंगे उसको। तो फिलहाल क्वेश्चंस हमारे पास जहां ये दोनों बराबर ही चलेंगे वो होगा, तो दिस वुड बी 2 टाइम्स, अगर ये दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स xy करली 2u करली x करली y। सो व्हाट वी विल गेट, सेकंड डेरिवेटिव x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है करली 2u बाई करली y स्क्वायर से, और करली 2u करली x करली y मल्टीप्लाई हो रहा है 2xy से। तो याद रखने के लिए आसान है, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xy मल्टीप्लाई विद 2xy। So that would be equal to m into n-1 times u. So this is the extension of the Euler theorem for higher derivatives. अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक है, अदरवाइज इसको हम थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव तक भी एक्सटेंशन हमारे पास पॉसिबल है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द आइलर थ्योरम फॉर हायर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक्सटेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए आइलर थ्योरम की एक्सटेंशन किसके लिए है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 y रेज़ टू पावर 1/3 x रेज़ टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में और y रेज़ टू पावर 1/2 पूरे की पावर यहाँ पर जो पूरा चल रहा है दैट वुड बी 1/2 पावर। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने रिजल्ट निकालना है यूजिंग, फिर से वही आइलर थ्योरम का यूज करेंगे, बट यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि u हमारा होमोजेनियस नहीं है, तो u पहले साइन इनवर्स को वहां ट्रांसफर कर देंगे, v इज इक्वल टू साइन v, साइन u आ गया और साइन u v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ दैट इज 1/2 प्लस y रेज़ टू पावर 1/2 होल रेज़ टू पावर 1/2। तो क्या मिलेगा यहाँ से, अगर हम इसको y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 पावर 1/2 पावर 1/6 देन y/x रेज़ टू पावर 1/3। तो न्यूमरेटर में से 1/3 पावर x की बाहर निकाली, बट यहाँ पर 1/2 भी है तो टोटल पावर 1/6। डिनोमिनेटर में से 1/2 पावर अगेन 1/2, दिस इज 1/4, तो 1/y/x रेज़ टू पावर 1/2। तो कितनी पावर आ गई यहाँ पर 1/6 माइनस 1/4, तो फंक्शन ऑफ y/x, दिस मीन्स v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री। तो 1/6 माइनस 1/4 को जब सिंप्लीफाई करोगे दैट वुड बी माइनस का 1/12, तो हमारे पास x माइनस का 1/12 फंक्शन ऑफ y/x। तो v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री माइनस का 1/12।
apply Euler theorem for V, x into curly V by curly x, y into curly V by curly y, that is degree times V. हमें आंसर u में चाहिए तो v की वैल्यू साइन u पुट कर देंगे हम. करली v बाई करली x इन टर्म्स ऑफ u, v है हमारा साइन u, तो करली v बाई करली x आ जाएगा cos u इंटू करली u बाई करली x. करली v बाई करली y इसी तरह से cos u इंटू करली u बाई करली y. तो क्या मिल जाएगा हमें जब हम सब कुछ u में ले आएंगे, x इंटू करली u बाई करली x, y इंटू cos u करली u बाई करली y, माइनस का 1/12 और v की वैल्यू साइन. cos u को हम उधर ट्रांसफर कर दें, x इंटू करली u बाई करली x प्लस y इंटू करली u बाई करली y, दैट इज इक्वल टू, डिवाइड हो जाएगा cos u उधर 1/2 इंटू में टेंजेंट u आ जाएगा साइन u ओवर cos u. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव. आइलर थ्योरम हमने की. एक्सटेंशन करने के लिए हमने एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएशन, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे. जो x वाला डिफरेंशिएशन उसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, जो y वाले डिफरेंशिएशन उसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और ऐड करेंगे. तो हमारे पास क्या निकल के आया, x इंटू करली u बाई करली x, y इंटू करली u बाई करली y, दैट इज इक्वल टू -10. तो इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, partial differentiation with respect to x, treating y as constant. तो क्या मिलेगा हमें, x का 1 हो जाएगा करली u बाई करली x एज इट इज, प्लस x एज इट इज करली u बाई करली x का करली 2u बाई करली x स्क्वायर. y हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, दिस इज करली 2u करली x करली, एंड दैट इज माइनस का टेंजेंट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. पहले तो टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर u और u का फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करली u बाई करली. तो करली u बाई करली x की टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया, बाकी को एक ही साइड पर पड़े रहने दिया. करली 2u बाई करली x स्क्वायर इंटू में x, y टाइम्स करली 2u बाई करली x करली y, एंड देन माइनस का सेकंड स्क्वायर u, दिस इज अगेन -1 करली u बाई करली. तो क्या मिलेगा अभी यहाँ पर, दिस वुड बी x इंटू करली 2u बाई करली x स्क्वायर प्लस का y इंटू करली 2u बाई करली x करली y, दिस इज माइनस बाहर निकाल दो और सेकंड स्क्वायर u को हमने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाला तो ये दोनों टर्म्स. तो दिस वुड बी करली u बाई करली सेकंड की वैल्यू, सेकंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u और एलसीएम लिया तो वहां पर 12 आ. अब ये कितना बचा, दैट वुड बी माइनस का 13 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u डिवाइड बाय 12 करली u बाई करली. ये था हमारे पास जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया. सिमिलरली करके विद रिस्पेक्ट टू y करोगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा, जस्ट चेंजिंग द रोल ऑफ x एंड y. x और y का रोल जब चेंज करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जगह y करने जा रही है करली 2u करली y स्क्वायर, जस्ट चेंजिंग द रोल ऑफ x एंड y. x करली 2u करली y करली x, ये x y था, ये y x था, इंटरचेंज कर रहे हैं हम रोल. -13 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u करली u बाई करली y, सिमिलरली करके. अब इन दोनों को, इसको x के साथ मल्टीप्लाई, इसको y के साथ मल्टीप्लाई और ऐड कर दो. तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर, जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर करली 2u बाई करली x स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई. तो 2 टाइम्स, और ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, 2 टाइम्स एक्स वाई. सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले, विद रिस्पेक्ट टू y ले, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों बराबर होंगे अगर मेरे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअस है हमारे पास, ये तो बराबर आ जाएंगे. हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको प्रूव भी करेंगे डेफिनेटली. दैट वुड बी y स्क्वायर करली 2u करली y स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू x टाइम्स करली u बाई करली x, y टाइम्स करली u बाई करली y. अगेन दिस, ये चीज दोनों में सेम है हमारे पास, -13 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u डिवाइड बाय 12. तो ये फिर से आइलर थ्योरम यूज की, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/12 टेंजेंट.
So this would be minus का 1/12 tangent u into में minus 13 plus tangent square u divided by 12. तो ये आंसर आ गया हमारे पास. तो एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था माइनस का यहाँ पर, और एक माइनस और आ गया तो दोनों प्लस हो गए और ये 1/44 हो जाएगा जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे. तो दिस वाज द क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ द आयलर थ्योरम फॉर हायर डेरिवेटिव. तो इस तरह के क्वेश्चन काफी हैं हमारे पास जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. तो सिमिलरली तुम्हें करना क्या है, पहले हमने सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आयलर थ्योरम को प्रूव करना है. x इंटू करली u बाई करली x करली y इंटू करली u बाई करली y दैट इज इक्वल टू n टाइम्स u. यहाँ तक तो डायरेक्टली लिख दो कि यूजिंग आयलर थ्योरम वी कैन गेट दिस. उसके बाद फिर हमारा इसको फिर एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y करोगे. जो x वाला डिफरेंशिएशन उसको x से मल्टीप्लाई, जो y वाला डिफरेंशिएशन उसको y से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली इक्वालिटी आ जाएगी हमारे पास इस तरह. तो ये हमारे पास आयलर थ्योरम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन थी. नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंशियल को डिफाइन करेंगे. डिफरेंशियल और डिफरेंशिएबिलिटी उन दोनों में फर्क है. तो डिफरेंशियल को हम पहले यूजुअली वन कैलकुलस के लिए डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए उसको डिफाइन करेंगे. तो आज के लिए मैं स्टॉप कर रहे हैं.